हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जियोमॉर्फोलॉजी का चैप्टर द वर्क ऑफ सी वेव्स एंड कोस्टल लैंडफॉर्म्स का पार्ट नंबर 3, जिसका टॉपिक है डिपोजिशनल वर्क ऑफ सी वेव्स। ठीक है, इस चैप्टर का जो ये टॉपिक है हमारा, वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे और बाकी हमारा सिर्फ एक टॉपिक बचेगा जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, अभी देखो ये तो हम पढ़ लेंगे। अभी एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, जब मैंने पूछा कल कि अभी आप नेक्स्ट कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हो, लाइक कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो इस सब्जेक्ट के बाद, तो सबके अलग अलग सब्जेक्ट्स थे। किसी को कार्टोग्राफी पढ़ना है, किसी को ओशनोग्राफी, किसी को ह्यूमन ज्योग्राफी, किसी को क्लाइमेटोलॉजी और किसी को 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर का चाहिए। ठीक है, तो सबके डिफरेंट हो जा रहे हैं, इसलिए हम जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो होगा हमारा, एक तो कार्टोग्राफी होगा, उसके बाद हमारा जो होगा वो होगा ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, क्योंकि ये आधा आधा कंप्लीट हो चुका है पहले ही और कुछ ही चैप्टर्स हैं, तो वो हम पहले कंप्लीट करेंगे। उसके बाद कोई नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, जैसे क्लाइमेटोलॉजी हो गया या फिर जो भी न्यू सेमेस्टर्स के हमारे सब्जेक्ट होंगे वो। ठीक है, नोट्स आपको इंस्टाग्राम पे मिलेंगे और जो भी हमने पहले पढ़ा हुआ है जियोमॉर्फोलॉजी में या फिर जो भी आपको पढ़ना हो, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर के चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें अवेलेबल मिलेंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला लैंडफॉर्म जो डिपोजिशनल वर्क से बना हुआ है वो क्या है? बीचेस। डिपोजिशनल तो सबको पता होगा क्योंकि हमने इसे रिवर में भी पढ़ा, ग्लेशियर्स में भी पढ़ा और विंड में भी पढ़ा। जब हमारा इरोजन हो रहा था तो जो इरोड हो रही थी चीज़ें वो कहीं ना कहीं डिपोजिट होंगी। ठीक है, तो वो डिपोजिशन अब किसके थ्रू हो रहा है? सी वेव्स के थ्रू हो रहा है। तो सी वेव्स जब डिपोजिट करती हैं चीज़ें, तो जो हमारी लैंडफॉर्म्स क्रिएट होती हैं वो बीचेस क्रिएट होती हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारी हैं, तो पहले हम बीचेस के बारे में पढ़ते हैं। बीच होते क्या हैं? जहाँ पे घूमने जाते हैं, घूमने के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस होता है बीच। तो अ बीच इज़ अ लैंडफॉर्म अलॉन्ग साइड अ बॉडी ऑफ वाटर कंसिस्ट ऑफ लूज पार्टिकल्स। बीच क्या होता है? लूज पार्टिकल से बना हुआ होता है, महीन जो बालू के कण होते हैं, हमारे जो सेडिमेंट्स होते हैं उनसे बना हुआ होता है। और ये होता कहाँ पे है? जो हमारा पूरा ये सी हो गया, इसके जस्ट बगल में होता है। ठीक है, ये हमारा पानी हो गया वाटर का, और यहाँ से ये हमारा शुरू होता है बीच, जो काफ़ी दूर तक फैला हुआ होता है। ठीक है, और जहाँ पे सिर्फ बालू ही बालू आपको दिखाई देंगे और जो काफ़ी महीन होते हैं, लूज पार्टिकल्स होते हैं। The particles composing a beach are typically made of rock, such as sand, gravel, shingle, pebbles, etc. ये फॉर्म ऑफ रॉक्स ही होते हैं, मतलब रॉक्स के पार्ट से बने हुए होते हैं हमारे बीचेस। जो लूज पार्टिकल्स हैं वो कहाँ से आए होंगे? कहीं ना कहीं रॉक का इरोजन हुआ होगा और उनसे ये हमारे स्मॉल पार्टिकल्स, सैंड पार्टिकल्स, ग्रेवल्स, पेबल्स और शिंगल बने होंगे। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। आगे हमारे पास है सेडिमेंट्स सेटल इन डिफरेंट डेंसिटीज़ एंड स्ट्रक्चर्स। जो हमारे सेडिमेंट्स हैं वो अलग अलग डेंसिटीज़ के होंगे और अलग अलग स्ट्रक्चर में ये सेटल होंगे। मतलब जितने भी आपको बीचेस देखने को मिलेंगे, ज़रूरी है कि सारे बीचेस एक जैसे आपको दिखेंगे? सबका स्ट्रक्चर क्या होगा? अलग अलग होगा। ठीक है, उनके टेक्सचर्स, उनके ग्रेडियंट्स, कलर्स, सारी चीज़ें क्या होंगी? डिफरेंट होंगी। और डिपेंड किस पे करेगा? ये सब चीज़ जो है, जो डिफरेंस है बीचेस का, वो किस पे डिपेंड करता है? तो वो डिपेंड करता है उनके लोकल वेव एक्शन पे। ठीक है, जो वेव्स आती हैं, सी वेव्स आती हैं, वो किस तरह के एक्शन कर रही हैं, उस पर डिपेंड करता है कि हमारा बीच किस तरह का बनेगा। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन लोकल वेव एक्शन एंड वेदर, क्रिएटिंग डिफरेंट टेक्सचर्स, कलर्स एंड ग्रेडियंट और लेयर्स ऑफ मटेरियल। ठीक है, वेव्स, जो हमारे वेव्स होते हैं उन पर डिपेंड करती हैं और वेदर पे डिपेंड करती हैं, जिनकी वजह से अलग अलग टेक्सचर्स के, अलग अलग कलर्स के, स्ट्रक्चर के हमारे सेडिमेंट्स वहाँ पे सेटल हो जाते हैं। क्लियर है? और जिनकी वजह से जो आकृति है बीच की, वो भी हर बीचेस की अलग अलग ही होती है, सबकी एक जैसी नहीं होती। हाँ, ये बात अलग है कि सब में आपको दूर से देखोगे तो सिर्फ बालू बालू दिखाई देगा सी के बगल में, लेकिन वहाँ पे सारी चीज़ें मतलब कहीं ना कहीं डिफरेंट आपको देखने को मिलेंगी ही। Beaches are generally formed when sea is calm and winds are low of velocity। अब ऐसा नहीं कि लहरें पूरी तेज़ उठ रही हैं, सी वेव्स पूरी तेज़ी से आ रहे हैं तब हमारे बीचेस फॉर्म होती हैं, ऐसा नहीं है। बीचेस कब फॉर्म होंगी? जब हमारा सी काम रहेगा, शांत रहता है, जब समुद्र और जो वेव्स हैं वो लो वेलोसिटी के साथ आएंगी, जो विंड्स हैं वो अपने साथ वेव्स को लो वेलोसिटी के साथ लेकर के आएगी। ठीक है, तब ये हमारे बीचेस फॉर्म होते हैं। नहीं तो अगर ज़्यादा तेज़ी से आएगी, ज़्यादा वेलोसिटी के साथ आएगी, तीव्र गति से आएगी, तो क्या होगा? जो हमारे सेडिमेंट्स इधर आके किनारे पे लग रहे हैं वो सेडिमेंट्स बह करके वापस सी में चले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है बीच रीजेस। बीच रीजेस क्या होते हैं?
अ बीच रीज इज अ वेव स्विफ्ट और वेव डिपोजिटेड रीज रनिंग पैरेलल टू द शोर लाइन। ये क्या होता है? ये बीच रीज जो हमारे होते हैं वो किससे बनते हैं? वेव के साथ जो हमारे पार्टिकल्स आते हैं उन पार्टिकल्स को डिपॉजिट कर दिया जाता है। मतलब हम नहीं करते हैं, वेव्स अपने साथ लेकर के आती है। अगर ज़्यादा पार्टिकल्स लेकर के आई और वो एक जगह पे किसी भी ऑब्स्ट्रक्शंस के थ्रू वहाँ पे अगर डिपॉजिट हो जाती हैं तो क्या होगा? बीच रीजन्स हमारे क्रिएट होंगी। ठीक है, और बीच रीजन्स बेसिकली कहाँ पे होती हैं? पैरेलल टू द शोर लाइन। जो हमारा तट होता है, समुद्री तट जो होते हैं, समुद्री किनारे जो होते हैं, उनके जस्ट पैरेलल होते हैं। इट इज़ कॉमनली कंपोज्ड ऑफ सैंड एज वेल एज सेडिमेंट वर्क फ्रॉम अंडरलाइन बीच मटेरियल। अब किससे बना हुआ रहेगा? तो बीच नहीं, जो हमारे समुद्र हैं, ठीक है, वहाँ आसपास में जितने भी मटेरियल्स हैं, सेडिमेंट्स हैं, उनसे बेसिकली ये बनता है। और ये भी बोल सकते हैं कि जिस तरह से हमारे सैंड ड्यून्स बनते थे ना, ऐसे उठे हुए एलिवेटेड पोर्शन, उस तरह के ये हमारे बीचेस होते हैं, बीच रीजेस होते हैं। ये एलिवेटेड पोर्शन होते हैं, माउंट्स लाइक होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लैंडफॉर्म है हमारा बीच कस्प्स। अ बीच कस्प इज अ फॉर्मेशन ऑफ सैंड, ग्रेवल और अदर बीच मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ आर्क। ये किस फॉर्मेशन में, किस तरह का लैंडफॉर्म है? आर्क शेप का, या फिर जो हमारे अर्धचंद्रकार जो हमने पढ़ा था उस शेप का होता है। बेसिकली ऐसा होता है। ठीक है, ये इस तरह का शेप होगा, फिर ये इस तरह का शेप होगा, इस तरह का शेप होगा। ये कहाँ पे? ये होगा किनारे पे ही। ठीक है, समुद्र के जस्ट बगल में ही आपको ये देखने को मिलेगा इस तरह का। और किन चीज़ों से ये बने हुए होंगे? तो सैंड से, ग्रेवल से और अदर जो भी बीच मटेरियल्स हैं उनसे बने हुए आपको मिलेंगे। वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व्ड शोर लाइन फीचर्स ऑफ सैंड एंड ग्रेवल बीचेस। ठीक है, मोस्ट कॉमनली मतलब आप जहाँ भी जाओगे, जिन भी बीचेस पे जाओगे, वहाँ पे आपको लगभग ये देखने को मिलेगा ही मिलेगा। द हॉर्न्स आर मेड अप ऑफ कोर्सर मटेरियल एंड द एम्बैंकमेंट कॉन्टेन फाइनर सेडिमेंट्स। ये हमारे क्या हैं? ये हमारे हॉर्न्स होते हैं। ठीक है, ये जो निकला हुआ भाग है हमारा, उनको हम हॉर्न्स कहते हैं। ये हमारा एम्बैंकमेंट हो गया। तो जो एम्बैंकमेंट्स होते हैं हमारे, ये वाला पार्ट, ये फाइनर मटेरियल से बने हुए होते हैं, फाइनर सेडिमेंट से। और ये जो पार्ट होता है हमारा, ये पार्ट, ये कोर्सर मतलब मोटे बालू से बना हुआ होता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया सबका? अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है बार्स। बार्स क्या होते हैं? The ridges, embankments or mounds of sands formed by sedimentation through sea waves parallel to the shoreline are called bars. Bars क्या होते हैं? Bars भी sand के बने हुए होते हैं और ये भी just किसके parallel होते हैं? तो जो हमारे शोर लाइन्स होते हैं, जो तटीय किनारे, जो तट का किनारा होता है हमारा, ठीक है, उनके जस्ट पैरेलल ये बने हुए होते हैं, माउंट्स ऑफ सैंड्स होते हैं। लाइक ये हमारा किनारा हो गया। ठीक है, ये लैंड वाला पोर्शन हो गया हमारा, और यहाँ पे आपको इसके जस्ट पैरेलल आपको देखने को मिलेगा। ये शोर लाइन के किनारे जस्ट इसके पैरेलल आपको देखने को ये मिलेंगे। ये हमारे बालू के पार्ट हो गए। ठीक है, ये माउंट्स टाइप के हो गए इतने दूर में, इन्हें हम बार कहते हैं। द लार्जर फॉर्म ऑफ बार्स आर कॉल्ड बैरियर्स। अगर यही इनका जब लार्जर फॉर्म हो जाएगा तब इन्हें हम क्या कहेंगे? इन्हें हम बैरियर्स भी कहते हैं। उसके अलावा क्या है? ऑफ शोर एंड लॉन्ग शोर बार्स। If the bars are formed in such a way that they are parallel to coast but are not attached to the land, they are called offshore or longshore bars. अब देखो, ऑफशोर लॉन्गशोर बार क्या होते हैं? एक बार जब इस तरह से बनता है कि वो पैरेलल है, ठीक है, कोस्ट के जस्ट पैरेलल है, लेकिन वो मेन लैंड से अटैच्ड नहीं है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम ऑफशोर या फिर लॉन्गशोर बार कहते हैं। अभी मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगी, पहले इसको पढ़ लेते हैं। उसके बाद है स्पीड्स। स्पीड्स क्या होते हैं? If the sandbars are formed in such a way that their one end is attached to the land while the other end opens out towards the sea, they are called speeds. Speeds हम किन्हें कहते हैं? जब जो हमारे सैंडबार्स होते हैं, ठीक है, उनका एक एंड लैंड से अटैच होता है, जो मेन लैंड होता है उससे अटैच होता है, और दूसरा किधर होता है? दूसरा जो होता है उसका क्या बोल सकते हैं हम, दूसरा एंड जो होता है वो सी की तरफ होता है, उसे हम स्पीड कहते हैं। ठीक है, टोम्बोलो क्या होता है? टोम्बोलो व्हेन सैंड बार्स कनेक्ट्स द मेन लैंड विथ एन आइलैंड और कनेक्ट्स अ हेडलैंड विथ आइलैंड, दे आर कॉल्ड टोम्बोलो। जब सैंड बार क्या करता है? मेन लैंड को आइलैंड से कनेक्ट करता है, या फिर जो हेडलैंड है हमारे उनको आइलैंड से कनेक्ट करता है, तो उन्हें हम टोम्बोलो कहते हैं। ओके,
उसके बाद हमारे पास क्या है, हुक्स। हाई एनर्जी स्टॉर्म्स वेव्स very often modify the shape of speeds by bending them towards the coast. The curved speeds assume the shape of hook and thus such speeds are called hooks. hooks कब बनते हैं, जब हाई एनर्जी के स्टॉर्म्स बार बार आते हैं, अक्सर जो है स्पीड्स को जो है मतलब वो करते हैं, उनको बेंड करने लगते हैं किधर, कोस्ट की तरफ, तब क्या होता है, एक हुक का शेप बनता है जिन्हें हम हुक्स कहते हैं। ठीक है, स्पीड्स क्या होता है, हुक के फॉर्म में कन्वर्ट होने लगता है। ये अगर स्पीड से इस तरह का था तो ये इधर वापस से घूमने लगेगा, ऐसे घूम गया, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं हुक्स। ठीक है, लगुन्स क्या होता है हमारे, आर फॉर्म्ड व्हेन द कोव्स और बेज आर कंप्लीटली इनक्लोज्ड बाय बार्स। लगुन्स का फॉर्म होता है जब हमारे कोव्स और जो बेज होते हैं वो पूरी तरह से इनक्लोज हो जाते हैं बार के द्वारा। ठीक है, तो हमारे लगुन्स, और लगुन्स में क्या होता है, पानी भी भरे हुए होते हैं, लेक के शेप में बेसिकली ये फॉर्म हो जाते हैं। मतलब कि अगर ये ऐसा पार्ट है, ठीक है, और यहाँ से ये हमारा बार निकला हुआ है, ये बालू का क्या होता है, बेसिकली जो सैंड ड्यून्स बनते हैं, तो सैंड ड्यून्स नहीं बोल सकते हम इन्हें हम माउंट्स बोल सकते हैं। मतलब यहाँ पे बालू है, ठीक है, अब ये जो है ये पूरा पानी है, इस तरह का यहाँ तक बालू है। अब ये धीरे धीरे यहाँ पे जमा होते होते अगर ये यहाँ भी पानी था, ठीक है, अगर ये इस तरह का बन जाएगा और जाकर के वापस ऐसे कनेक्ट कर लेगा, ये मेनलैंड है मान लो या फिर आइलैंड है, तो यहाँ पे पानी तो बचा हुआ रहेगा ना, तो ये लगुन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, ये लगुन्स बन गए हमारे। लूप्स क्या होते हैं भैया, तो लूप्स स्पीड्स आर बेंड सच एक्सटेंट दैट दे आर अटैच टू द मेनलैंड। हाँ, लूप्स कब बनते हैं, लूप्स इसी तरह का होता है ना, ये लूप हो गया हमारा। तो जब ये क्या है हमारा, जब हमारा स्पीड, ये है स्पीड, जब ये क्या होता है मेन लाइन से अटैच्ड हो जाता है, तब हमारा ये लूप बनता है। ठीक है, ये हमारे हो गए लगुन्स और ये हमारा हो गया लूप। ओके, अब देखो मैं आपको फिगर दिखाती हूँ किस तरह का फिगर का फॉर्मेशन ये करते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, ये देखो, अभी हम हिंदी में ही देख लेते हैं, चूँकि कहाँ है, ये है हमारा टोम्बोलो। टोम्बोलो में हमने क्या पढ़ा था, जब एक बार मेन लैंड को क्या करता है, किससे कनेक्ट करता है, किसी भी आइलैंड से कनेक्ट करता है एक बार, उसे हम टोम्बोलो कहते हैं। ठीक है, ये हमारा मेन लैंड हो गया। दोनों में वही है सेम चीज़। टोम्बोलो कैसे बन रहा है, जब मेन लैंड से किसी भी आइलैंड को कनेक्ट कर रहा है, ये बालू का टीला जैसा बोल सकते हैं, माउंट बोल सकते हैं, तो हम उसे टोम्बोलो कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये हमारा बार है, देखो पैरेलल है किसके, कोस्ट लाइन के, या फिर जो हमारे शोर लाइन्स होते हैं उनके पैरेलल है जस्ट, ये हमारा बार हो गया। यही काफ़ी दूरी तक फैला हुआ है, बीच में ये हमारा हेडलाइंस है, तो ये इसके पैरेलल है और हेडलाइंस बीच में है, हेडलाइंस हाँ बीच में है, और ये जो हमारा बार है वो कनेक्टेड नहीं है इससे, तो ये ज़्यादा दूर तक अगर बन गया तो हम इसे कहते हैं ऑफ शोर बार्स या फिर लॉन्ग शोर बार्स। ठीक है, ये हमारा पूरा का पूरा ओशन है। ये स्पीड कैसे बन रहा है, जब मेन लैंड से ये कनेक्ट हो रहा है, मेन लैंड से ये बार कनेक्ट हो रहा है, तो ये क्या बन रहा है, स्पीड बन रहा है, मतलब इसको हम स्पीड के नाम से जानते हैं। यही स्पीड जब इधर मुड़ने लगे, ठीक है, स्पीड ऐसे था सीधा, और ये स्पीड जब बार बार वेव्स के प्रभाव में आकर के इधर मुड़ने लगे, इधर कोस्ट की तरफ मुड़ने लगे, तब हम उसे कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, हुक्स कहते हैं। ठीक है, हाँ, इसे हम हुक्स कहते हैं जब इधर मुड़ने लगे। तो क्लियर हो गया सबका। उसके बाद जब ये इससे मिल जाएगा और यहाँ लगुन्स का अगर फॉर्मेशन हो जाता है, यहाँ लेक की तरफ फॉर्मेशन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लूप, जब ये पूरी तरह से मिल जाएगा तब। ठीक है, और ये हमारा लगुन्स। ओके, तो बस यही पढ़ना था हमें, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हमारा ये चैप्टर आई होप कंप्लीट हो जाए पूरा का पूरा, और ज्योमोफोलॉजी भी कंप्लीट हो ही जाएगा। अभी देखो काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज्ड हैं कि जियोग्राफी फर्स्ट सेमेस्टर का पढ़ाओ, जियोग्राफी ऑनर्स फर्स्ट सेमेस्टर। भैया देखो, जियोग्राफी फर्स्ट सेमेस्टर में ही जियोमोफोलॉजी हमें पढ़ना है। आप अपना सिलेबस चेक कर लो कि आपको कौन सी बुक्स पढ़नी है। 2 बुक्स पढ़नी होती है, हमारी तरफ तो 2 ही बुक्स होती है, जियोमोफोलॉजी और ओशनोग्राफी। तो आप भी एक बार चेक कर लो कि जियोग्राफी ऑनर्स में फर्स्ट सेमेस्टर में आपको कौन सी बुक पढ़नी है। ठीक है, जियोमोफोलॉजी कंप्लीट हो चुका है, और ओशनोग्राफी मैं सोचूंगी नहीं, कोशिश करूंगी कि ह्यूमन ज्योग्राफी और कार्टोग्राफी कंप्लीट करा करके उसे भी कंप्लीट करा दूं। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।